ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाबा तो बच्चों के दिल की बात जानता है और जब भी बच्चों से कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो बच्चे कारण सुनाने लगते हैं कि बाबा ये कारण था, इसलिए नहीं हो पाए, इसलिए गलती हो गई, अमृत वेले नहीं उठ पाए, ये कारण था, मुरली नहीं सुन पाए, पढ़ पाए, सेंटर नहीं जा पाए, ये कारण था। किसी न किसी प्रकार का कुछ कारण सुनाते ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत समय से चलता रहा है, लेकिन अब समय अंत का आ गया है। तो बाबा कहते हैं अब जब लास्ट का ही समय है, लास्ट का समय आ चुका है, तो अब क्या करना है। अब बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कभी भी ये कारण नहीं सुनाओ कि समस्या ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। बाबा कहते हैं अब ये समय बीत चुका है कि भाई ज़्यादा सर्दी थी, मौसम ऐसा था, इसलिए नहीं उठ पाए, इसलिए सेंटर नहीं आए, ये माना, ये तो बाबा कहते हैं वो समय तो बीत चुका है। अभी बाप दादा कारण नहीं सुनेंगे। देखिए बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अब वो समय आ गया है कि बाप दादा अब कारण नहीं सुनेंगे। कारण तो बाबा कहते हैं, कारण तो बहुत सुन लिया, बहुत सुना दिया, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य बाबा देखेंगे। अब बच्चों का प्रत्यक्ष कार्य बाबा देखने चाहते हैं। अब बाबा कहते कारण नहीं सुने जाएंगे। कितने समय तक बाप के रूप में कारण भी सुने। बाबा देखिए स्पष्ट कहते हैं कि कब से तो बाप के रूप में कारण सुनते आ रहे हैं, कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया और रियायत भी बहुत की। बाबा ने देखिए स्पष्ट कहा, स्नेह भी दिया है, कारण भी सुने हैं, सब किया, रियायत भी बहुत दी कि चलो भाई गलती हो गई बच्चों से। तो बाबा फिर भी कह देते हैं ठीक है, आगे से संभल जाना, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि लेकिन अभी वो रियायत का समय अब चला गया है, अभी तो रूहानियत का समय है, अंतिम समय भी आ गया। तुम थोड़े समय बाद ही धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे। देखिए बाबा कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा है, अब तो अंत का समय आ गया है और थोड़े समय में ही आप धर्मराज का रूप, बाबा कहते हैं, आप प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे। वह समय जल्दी ही आने वाला है जब एक संकल्प की भूल का 100 गुणा दंड मिलेगा। देखिए बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब एक संकल्प किया है, कुछ गलत, नेगेटिव, व्यर्थ कुछ हुआ है और उसका एक का 100 गुणा दंड मिलेगा। अभी अभी कुछ गलत किया और अभी ही उसका प्रत्यक्ष फल दंड के रूप में अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा अभी तक भी विशेष 4 प्रकार की भूलें कई बच्चों में रही हुई हैं। बाबा तो देखते हैं, एक एक को देखते हैं, चेक करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अभी भी 4 प्रकार की भूलें रही हुई हैं, बहुत बच्चों में, कई बच्चों में रही हुई हैं। अब वो बाबा बताते क्या वो 4 प्रकार की भूलें हैं। जैसे अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें और बचपन की भूलें। अब इन चारों भूलों को बाबा कहते ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में इन सब कुछ भूल जाएंगे। अगर बाबा कहते अभी भी भूलें करते रहेंगे, इतने समय से करते आ रहे हो, बाबा कहते अगर अभी भी भूलें करते रहेंगे, तो बाबा ने पहले ही सुनाया कि यह अंतिम समय है, थोड़ा समय बाद ही तुम धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी अंत का समय, लास्ट का समय बचा है। अब कुछ ही समय में धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते आज से इन सब भूलों को भुलाकर अपना पावरफुल शक्ति रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। बाबा कहते अब वो समय आ गया है कि अपना पावरफुल जो रूप है वो प्रत्यक्ष और वो शक्ति के रूप में सबके सामने हमें दिखाना है, और दुनिया की यही इच्छा है।
बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हों, बाबा प्रत्यक्ष हो, बाबा भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे प्रत्यक्ष हों। तो अब हमें अपनी शक्ति को और पावरफुल बढ़ाना है, पावरफुल बनाना है। अच्छा, ओम शांति।